भाई का घर, मतलब वो घर पे है ना? अब हाँ हाँ नहीं, मतलब वो अभी अभी घर घर पे नहीं है। एक मिनट, ये आपकी आवाज। देखिए आप जाइए यहाँ से। वो वो अभी घर पर नहीं है। अच्छा सुनो सीमा, हाँ क्या कर रहे हैं आप? सीमा, देखिए सीमा, ये ये सब क्या है? भैया भैया देखिए, आप यहाँ से जाइए। अरे अगर अगर किसी ने आपको देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पर तुम सब पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम घर से ऐसे भाग गई थी और तुम्हें तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहीं पे नहीं मिली। और यहाँ अचानक, यहाँ यहाँ क्या कर रही हो तुम? जिनसे आप मिलने आए हैं वो आपके जीजा जी हैं। क्या? ये क्या बात कर रही हो तुम? ओ, ये लादू भाई, ये भगवान, ये तुम कहाँ फंस गई हो? पता है कितना बड़ा क्रिमिनल है वो? 3 मर्डर केसेस चल रहे हैं उस पर, और उसी के केस में लड़ रहा हूँ। ये कहाँ फंस गई हो तुम? और ये दिख ही रहा है, ये सब ये किसने किया? तुमने? उसी ने किया ना ये सब हाल? भैया ये सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और रही बात उनकी, मुझे सब पता है उनके बारे में। तो कितने पता, केस चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे, मैं सब जानती हूँ। अब इससे पहले कि आपको यहाँ पर कोई देख ले ऐसे मेरे साथ बात करते हुए, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो ये सब पता था तो ऐसे घर में क्यों गई तुम भाग के? क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था, शादी करने के बाद ये सब चीज़ें पता चली। मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जानती हूँ। लेकिन लेकिन मैंने गलती की है ना, तो उसकी सज़ा तो मुझे ही मिलेगी। तो बस ये समझ लीजिए कि मेरी गलतियों की मुझे सज़ा मिल रही है। और बकवास बंद करो अपनी। और इसलिए माँ बाप बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि घर में सब बताओ, आपके दिल में कुछ भी हो सब बताओ। पर नहीं, हमको तो अपनी मनमानी करनी है, प्यार में अंधे हो जाना है बस। तो अब देखो क्या नतीजा है। पर भाई, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। ये सब मैं नहीं होने दे सकता तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और मैं तो कहता हूँ तुम अभी चलो मेरे साथ। कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? मैंने कहा ना, आप यहाँ से चले जाइए और दोबारा कभी यहाँ पर आइएगा भी नहीं। अरे पागल हो गई हो तुम? कैसी बातें किए जा रही हो? देखिए, आपने इनके जितने भी केस लिए हैं ना, इनके पास तो बहुत वकील मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन आप इनके केसेस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये ना बहुत खतरनाक है। अगर आप गलती से भी इनके केस हार गए ना, तो ये आपको भी मार सकते हैं। और सबसे पहले तो आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है? सबसे पहले ना तुम केस मुझे मत डराओ। मुझे किसी का डर नहीं है। पढ़ाई इतनी इसलिए नहीं की है कि किसी से डरता रहूं मैं। भैया भैया, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये कौन? ये तो भाई जी वो इनके वकील हैं। अच्छा वकील। हाँ। कागजात लेना आया था, पर हाँ। ये बता रहे हैं कि वो घर पे नहीं है लादू। तो लादू भाई कहाँ गए? वो बाहर बाहर गए हैं, बाहर गए हैं। बाद में आना। मैंने कहा ना भैया आपसे,
यहाँ पे सब लोग बहुत खतरनाक है। अगर इन्होंने इनको कुछ भी बता दिया और अगर इनका पारा खसक गया ना, तो बता रही हूँ मैं आपको, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे और आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तुम चिंता मत करो, इतना डरो मत। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अभी यहाँ से जाता हूँ, पर मैं तुम्हें यहाँ से लेके ही जाऊँगा। मैं तुम्हें इस नरक में नहीं जीने दे सकता। तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और हमें भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपना जाओ। ख्याल रखना भैया। ठीक है, मैं जाता हूँ। चलिए। हाँ ठीक है, शाम तक आता हूँ। हाँ हाँ जेटू भाई, और क्या हाल है? कहाँ गया था? मैं पहले आया था, तुम्हारे पास आए थे। अरे मैं किधर थोड़ा गए? बाहर गया था। अरे क्यों, कुछ काम था क्या? काम था, तुम्हारे से मिलने के लिए आए थे, तुम थे नहीं। अरे तो मैं थोड़ा तुम्हारी बाहर गया। घरवाली और इससे बात कर रही थी। किससे बात करी? कोई था बंदा, वकील, बोल रही वकील था। वकील था? वकील क्या बातें कर रही थी, कुछ सुना? पता नहीं क्या बात है, कोई कागजात लेने आई बोल रही। हाँ वो मेरे तीनों मर्डर के केस चल रहे हैं ना, उसी के सिलसिले में आया होगा वकील। तो मैं नहीं था तो कुछ बातें की होगी। अच्छा। हाँ, उसमें कुछ गलत तो है नहीं, ये गांव वाले भी हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को गलत साबित करने में तुल जाते हैं। देखो हाँ, ये मेरी बात भी भी सही बेचारी बहुत ही सीधी सादी और सिंपल लड़की है, वो किसी के साथ बात भी नहीं करती, मगर अब क्या है, वकील है, कुछ ना कुछ काम रहा होगा इसलिए उसने बात की होगी। अच्छा, समझे? ठीक है, और सब बढ़िया? बढ़िया। कब जा रहे हो? आज निकल रहे हो? ठीक है क्या? बढ़िया। आइसक्रीम बेचो और क्या। 6 महीने से यहीं घूम रहे थे ना? 6 महीने यहीं घूम रहे, 6 महीने के बाद आइसक्रीम बेची। अच्छा बढ़िया है, तुम लोग का काम अच्छा है। देखो हमारी आधी ज़िंदगी जेल में जाती है। नहीं 6 महीने जेल में, 6 महीने बाहर, कभी 9 महीने जेल में, 3 महीने बाहर। मगर तुम लोग का अच्छा है भाई, आराम से घूमो फिरो, मौज करो। क्या करना, मजदूरी मैं भी तो सोच करनी रहा हूँ कुछ ऐसा धंधा करूँ, मगर पता नहीं, मन नहीं लगता है। सही। मेहनत हमसे होती नहीं उतनी जितनी आप लोग करते हो ना, नहीं होती। तो क्या ठीक करना, है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, करो मेहनत और हम अपनी मेहनत करते हैं। आपने मेरे दिल के साथ शादी करके गलती की। आपने मेरे को पछताना पड़ा, आपको भी पछताना पड़ेगा एक दिन। हाँ भाभी, मैं भी जानती हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो गलती हो गई सो हो गई। अब इसकी सज़ा तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। आप तो अब जिंदगी भर रोना ही पड़ेगा आपको। मैं पछता रही हूँ जी इसलिए। अच्छा भाभी, तो मुझे एक बात बताइए कि आपने भैया से शादी क्यों की थी? मैंने भी ऐसी धोखे से शादी कर दी, फिर अब पछतावा ही पड़ रहा। पता नहीं ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं। एक औरत को बस अपने बाप दादा की जागीर समझते हैं। ये सब तो देनी आती ही नहीं है इन लोगों को। लेकिन अब क्या कर सकती हूँ भाभी, शायद जवानी के जोश में मुझसे भी ये गलती हो गई कि अपने माँ बाप को बताए बिना, उनसे बात किए बिना मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अच्छा भाभी, आपको एक बात बताऊं? आपको पता है, आप ये छोड़िए और मुझसे वादा कीजिए कि मैं जो आपको बात बताऊंगी ना, वो आप किसी को ना बताएं। नहीं बताऊंगी। आपको पता है, आज मेरा भाई आया था मुझसे मिलने। अच्छा। हाँ, बस मुझे डर लग रहा है कि किसी अड़ोस पड़ोस वाले ने देख ना लिया हो और इनको ना बता दिया हो। अगर इनको पता चल गया ना, तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। हाँ, ये तो बात सही है। इसको कैसे पता चला, क्यों आया था वो? हाँ, उनको कैसे पता चला, एक्चुअली ऐसा नहीं है, उनको पता नहीं था कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ। अच्छा। वो तो वकील है और शायद इनका कोई केस लड़ रहे होंगे, तो उसी के सिलसिले में बात करने आए थे और यहाँ पर आके पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। अच्छा। अब देखते हैं कि क्या होता है। सीमा,
सीमा, हाँ जी जी कहाँ थी? वो रोटी बना रही थी। मुझे तुम ये बताओ, मतलब तुम्हें पराये मर्दों से बात करने का बहुत शौक है क्या? नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो उस वकील के साथ क्यों बातें कर रही थी? हाँ? किसने कहा था तुम्हें उस वकील के साथ बात करने के लिए? हाँ? नहीं, मैं बात नहीं कर रही थी। तो? बात नहीं कर रही थी तो बाहर गेट के ऊपर खड़ी रहकर क्या कर रही थी? उसके साथ देखिए, रंगरलियां मना रही थी? नहीं नहीं, वो तो आपसे ही मिलने आए थे। अच्छा लग रहा था वकील तुम्हें? हाँ? जिस तरह मेरे साथ भाग के शादी की थी उसके साथ करना चाहती हो? छी, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो आपसे मिलने आए थे और मैंने बस उनसे कहा कि आप घर पे नहीं हैं, और इतने में वो भाई आ गए थे। उनको लगा मैं उनसे बात कर रही थी। मैं सच में बात नहीं कर रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना, किसी भी पराये मर्द तो क्या किसी पराई औरत से बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ? तो नहीं नहीं फिर नहीं, क्यों बात कर रही थी? आज के बाद बात की ना सीधी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने सच में बात नहीं की। मैं सच बोल रही हूँ। करोगे बात? नहीं करोगे। घर के बाहर कदम भी निकाला ना तो ये तुम्हारे हाथ पैर सब तोड़ के, सामने मंदिर दिखता है ना, दिख रहा है ना, देखो वो दिख रहा है ना मंदिर, उसी के बाहर बिठा दूंगा, समझी? इसीलिए जैसे मैं कहूँ ना वैसे थोड़ी सी भी चालाकी या होशियारी करने की कोशिश की ना तो अपनी जान गंवा दोगे। हाँ? मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। पानी में कहीं चूहे मारने की दवा तो नहीं डाली? हाँ? मुझे पता है मुझसे बहुत परेशान हो चुकी ना, छुटकारा पाना चाहती हो ना मुझसे? सब पता है मुझे, तुम्हारी दिल की ख्वाहिश क्या है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, सब पता है मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं है। तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम अब मेरी गुलाम हो, ठीक है? हाँ? और गुलाम किसी से बात नहीं किया करते, जैसे मालिक कहते हैं ना वैसे ही करते हैं, ठीक है? अब ये रोना धोना बंद करो और हंसो, मुस्कुराओ। मैंने बहुत रोता हुआ तुम्हारा चेहरा देख लिया, अब मैं चाहता हूँ एक बार तुम्हें हंसते हुए भी देखो, हंसो, बोल रहा हूँ ना, हंसो, हंसो, हंस के दिखाओ मुझे, हंस के दिखाओ ना। वाह, हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हो, इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा हंसते रहा करो। फिर से रोना शुरू कर दिया, तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। चलो दी, इतने उदास क्यों हो देवर जी, क्या हुआ? बैठे। क्या हुआ बोलिए। क्या बताऊं भाभी, आज मेरे साथ जो हुआ है ना, पूरा हिल गया हूं मैं अंदर से। क्या हुआ? साफ साफ बोलो। आज काफी सालों बाद मैंने सीमा को देखा। कैसी है वो? पूछो मत, बहुत गंदी हालत है उसकी। आपको पता है वो
वो लादू भाई जो जिसका मैं केस लड़ रहा हूँ, हाँ हाँ। बहुत बड़ा जो क्रिमिनल है, हम्म, उसी के साथ शादी हुई है उसकी। क्या हो गया यार, अरे बाप रे। इतना खतरनाक आदमी, इतना बड़ा क्रिमिनल जिसका मैं ही केस लड़ रहा हूँ, और उसी के घर में जो जाके उसने शादी की है। लेकिन क्या करोगे देवर जी, वो ऐसे काम ही किए हैं। क्या मतलब है भाभी, ये क्या बोल रहे हो आप? अरे मतलब साफ है। बहन है वो। क्या हुआ? क्या बात चल रही है? बैठिए भाई। अरे बोलो भी। भैया आज आप वो लाडू भाई को जानते हो? कौन लाडू? वो जो क्रिमिनल है जिसके ऊपर 3 मर्डर के केस चल रहे हैं, जिसका मैं केस लड़ रहा हूँ। हाँ जानता हूँ। उसके यहाँ गया था तो वहाँ मैंने सीमा को देखा। हाँ। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, हाँ तो क्या है उसका? उस लाडू के साथ ही सीमा ने शादी की। क्या? उस क्रिमिनल के साथ उसने शादी कर लिया? हाँ भैया, और उसको इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना मारता है, पीटता है। मैं जब उससे मिला सीमा से, पूरे चेहरे पर घाव के निशान थे। हाँ तो मारने दे, पीटने दे, अरे मरने दे उसको। अभी उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद ना तू उसके घर जाएगा ना उसके साथ बात करेगा। जिस दिन से वो हमारे घर से निकल के गई है ना, उस दिन के बाद ना वो मेरी बहन है ना वो तेरी बहन है। उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। समझ गया ना? भैया क्या बोल रहे हो आप? बहन है वो हमारी। अरे बहन है तो क्या करे? खानदान की इज्जत को लात मार के गई है। अभी सड़ने दे उसको, उस क्रिमिनल के साथ। अरे आप में इंसानियत बची है या नहीं बची है? नहीं बची है मेरे में इंसानियत। अरे समझो तो सही, बहन है वो, बेटी जैसी है अपनी। अरे बेटी है तो पहले घर से जब भागी थी तो उसको सोचना चाहिए था कि अरे हो गया, उससे गलती हो गई उससे, तो इसका मतलब क्या उसको मरने के लिए छोड़ दे हम? मरने दे उसको। क्या बोल रहे हो आप भैया? अभी उसके किए की सजा वो भोग रही है ना, भुगत रही है, भुगतने दे। देख अभी उसके साथ उलझेगा ना तो उसको तो जानता नहीं, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। कल को तेरे साथ कुछ हो गया तो? हाँ? मेरे साथ कुछ हो गया, हमारे परिवार के साथ कुछ हो गया। किसी को कुछ नहीं होगा भैया, वकील हूं मैं। इतनी पढ़ाई इसीलिए नहीं की कि सबसे डरता फिरूं मैं। अरे तू वकील है, क्रिमिनल नहीं है। क्यों नहीं सोचता? दिमाग नहीं चल रहा है तेरा? दिमाग चल रहा है इसीलिए बोल रहा हूं भैया। ऐसा फालतू का डर मुझे नहीं रखना, और ऐसा डर आप भी मत रखो। और मैं डर की बात नहीं है। मैं अपनी बहन को बचा कर ही रहूंगा भैया, कुछ भी हो जाए। देख छोटे, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, उसके साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना है। अरे मर रही है तो मरने दे उसको। अगर उसको इतना ही अपने परिवार से लगाव था, घर छोड़ के क्यों गई? क्यों हमें सबको अंधेरे में रख के गई? हाँ? अरे एक बार बोलना चाहिए था ना, जहां भी जाना चाहती थी हम उसे शादी करवा देते ना। और इस दुनिया में इसको कोई नहीं मिला तो ये क्रिमिनल खून खराबा करता है वो। अरे उसको नहीं पता था पहले, कोई भी जानबूझ के ऐसे घर में नहीं जाना चाहेगा। पर हो गई गलती नादानी में। देखो और हम तो बड़े हैं ना भैया। मैंने बोल दिया ना, उसके घर नहीं जाएगा सो नहीं जाएगा। तो आप भी सुन लो भैया, ये छोटा भाई अपनी बहन को बचा कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मुझे इस घर से नाता क्यों ना जोड़ना पड़े, मैं अपनी बहन को वहां मरने के लिए नहीं रहने दे सकता। भाभी, मैं अपनी बहन को बचा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तुम्हारे भैया जो बोले वही होगा, नहीं जाना है कहीं, तो यहीं फिर रहना है। ठीक है फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा, चलेगा ना? चलेगा। अरे सुनिए देवर जी, सुनिए सुनिए जरा, देवर जी सुनिए।
अरे कैसे हैं? आइए आइए वकील साहब। बस बढ़िया है, आप बताइए। बस आपका केस, आज के केस की तैयारियां कर रहा हूँ। तो कहाँ तक पहुँचा? हाँ, केस प्रोग्रेस में ही है। सारे गवाह और सबको इकट्ठा कर रहा हूँ जिससे आप केस जीत पाए। कहीं जेल वेल भिजवाने का प्लान तो नहीं है? हाँ, कहीं आपके भरोसे रह जाऊं और आप मुझे जेल में ना लगा दो। फिलहाल तो तुझे ऊपर पहुंचाने का ही प्लान है, पर क्या हो वकील साहब, किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसा कुछ नहीं होगा, आप केस जीत ही जाएंगे। मैं गवाही ऐसे पेश करूंगा, कागजात ही ऐसे बनाऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए तुमको इतनी तगड़ी फीस दे रखी है, नहीं तो मेरे पास वकीलों की कमी नहीं है। और आप आज सुबह मेरे घर पे आए थे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आया था। वो कुछ कागजात के लिए आपके घर पे आया था, पर आप थे नहीं। तो हाँ हाँ, किसी ने, मतलब कोई बाहर था, उन्होंने बताया कि आप थे मेरी धर्म पत्नी थी। नहीं। अच्छा, तो मतलब बहुत देर तक आप बातें कर रहे थे क्या? वैसे मतलब कोई जान पहचान वाली क्या मेरी बीवी आपकी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके केस के सिलसिले में मैं आया था, आप थे नहीं, तो मैंने सोचा कि घर पे अगर कुछ कागजात पड़े हो उनसे पूछ लूं तो मिल पाए। तो पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर मैं चला गया। हाँ, मुझे लगा इतनी लंबी बातचीत हुई थी तो फिर मुझे लगा कुछ ना कुछ रिलेशन या कुछ ऐसा हो सकता है। नहीं तो नहीं नहीं नहीं। वैसे भी देखो, मैंने तो मतलब प्रेम विवाह किया था। अच्छा, वैसे मेरे सास ससुर तो शायद दुनिया में है ही नहीं, उसके 2-3 भाई है, 2 भाई है शायद। मुझे तो पता ही नहीं कहाँ रहते हैं, क्या है। अच्छा। हाँ उससे ठीक है। तो अब अगली तारीख कौन सी लिया आपने? अगली तारीख मतलब इस 30 तारीख को। ये बहुत जल्दी ले ली। क्यों? 30 तारीख, 15 दिन ही बाकी है। कम से कम 2-3 महीने की डेट तो लेनी चाहिए। क्यों पर? अरे मुझे थोड़ा बाहर जाना था। आपको पहले बताना चाहिए था ना। अभी कुछ भी करके एक दिन संभाल लीजिए, फिर ऐसा हो तो चले जाना। अरे मैं परसों निकलने वाला था 1 महीने के लिए। अभी देखो तुम यार फंसा देते हो मुझे एक बार फ़ोन तो करना चाहिए कि भाई मैं ये तारीख ले रहा हूँ। अरे अभी ठीक है, हो गया, पर ठीक है, आगे से नहीं होगा। पर ये एक दिन संभाल लीजिए। अभी कोर्ट कचहरी और ये सब मामला है, तो इसमें फिर तारीखों का लफड़ा चलेगा नहीं, हाँ सही बात है, सही है बात ना। है। ठीक है, तो 30 तारीख के बाद ही जो भी प्लान है वो बनाते हैं। ठीक है। और ये हाँ, केस जल्द से जल्द निपटे ना। अगर 30 तारीख तक निपटता है, जज को पैसे खिलाने पड़े, सामने वाले एडवोकेट को खिलाने पड़े तो भी खिला देंगे। मगर जितना केस जल्दी निपट जाए ना उतना ठीक है। हाँ। और वैसे भी मैंने क्या बोला था, उनके परिवार वालों को से बात करो, थोड़ा थोड़ा उनको पैसा दे के निपटता हो तो ठीक है। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये केस जल्द से जल्द निपट जाए। गुनहगार को सजा तो मिलेगी। अरे वकील साहब कहाँ खो जाते हो बार बार आप तो? कुछ नहीं, मतलब मैं अपनी सोच में था कि केस में मुझे आगे क्या करना है। बहुत सोचते हो। अच्छा, करना ही पड़ेगा ना। अच्छा सोचना। हाँ हाँ, आपके लिए ही तो सोचता हूँ। ठीक है, बढ़िया। चलो चलिए तो फिर चलता हूँ, मुझे थोड़ी तैयारियाँ करनी है। चाय पानी नाश्ता कुछ मंगवाओ? नहीं, मैं सब करके आया हूँ, तो फिलहाल कुछ नहीं। ठीक है, बढ़िया। तो फिर मिलते हैं। हाँ, चलिए। देखो, मुझे 5 लाख की बहुत ज़रूरत है। मेरा पापा अस्पताल में है। अरे टेंशन मत लो, 5 क्या 10 चाहिए ना तो भी दूंगा। सच्ची? सच्ची। पर देखो, पैसे कमाने के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है ना। हाँ। हाँ। तो सुनिए, वो मैं नमस्ते। बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आई तुम? हाँ? ये हमारा ही रूम है, इसके लिए क्यों दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है? हमारा रूम है तो क्या हुआ? ऐसे ही मुंह उठा के आ जाओगी? हाँ? मैंने मना किया था ना कि बिना मुझे पूछे कहीं भी मत आना जाना। इस कमरे में तुम्हें पता है कि कोई और है, तो फिर आने की क्या जरूरत थी? हाँ? मुझे
पूछना था आपसे कि ये कौन है? आप दोनों बहुत देर से यहाँ पर रूम में अकेले ऐसे अच्छा देखो, ये मेरी बहुत ही खास दोस्त है और हम दोनों है ना अभी थोड़े दिन के लिए मस्त बाहर घूमने जाएंगे। फूक मारो थोड़ा। ये मेरी बेबी कम चोट दे रही हो, तुम भी मुझे ऐसा लगा रही हो। सॉरी ना यार, तुम तो कुछ प्यार दो, मोहब्बत दो। प्यार ही तो करती हूँ ना। हमारा कहने का मतलब है मतलब हमारा दोस्ती वाला दोस्ती प्यार, वाला। बहुत ही गहरा प्यार। आप कुछ उल्टा मत समझना। नहीं समझ रही उल्टा? तुम देखो, बैठो यहाँ पे, देखो ऐसा मतलब ऐसा बुरा मत मानो। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और तुम मेरी बहुत अच्छी बीवी हो ना। तो अभी देखो, अभी यहाँ पर आई हो तो इसके हाथ का खाना तुम खा के जाना। ये इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये तो हर चीज़ स्पेशल बनाती है, ये खुद ही इतनी स्पेशल है। तो क्या बनाओगे आज अपने हाथों से इसे खिलाने के लिए? देखिए, आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको मेरे साथ जैसा बर्ताव करना है कीजिए, लेकिन ये सब अच्छा नहीं लगता। घर के लोग सबको पता है कि आप किसी लड़की के साथ इतनी देर से ऐसे बेडरूम में अकेले बैठे हैं। देखो, प्राइवेट मीटिंग भी तो कोई चीज़ होती है ना। ऑफिस का कुछ काम हाँ, था। ऑफिस का काम ऑफिस में करने का होता है। और कौन से ऑफिस की बात कर रहे हैं आप? आपका काम तो अच्छे से जानती हूँ मैं। देखो मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और उसमें ये मेरी बिजनेस पार्टनर है और हम दोनों ने एक ऑफिस खोली है जहाँ पर हम दोनों रहेंगे। हाँ, वैसे घर से निकलने के बाद कहीं तो जाना पड़ेगा ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? हम आज तक जो कुछ करते थे वो कुछ कम था कि अब आप इस हद तक गिर रहे हैं? और ये तो आदमी है, इन्हें तो अक्ल नहीं है। हाँ, तुम तो एक औरत हो। एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? उसमें शर्म क्या है? हम काम कर रहे हैं। अभी गलती आपकी है, आप गलत सोच रहे हैं। और तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो? हाँ, इतना बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? हाँ, अपनी औकात में रहो। मैंने क्या कहा? तुम इस घर में गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो। मेरा मालिक बनने की कोशिश मत करो। छोड़ो ना, जाने दो। जाओ और मस्त इसके लिए क्या खाना बेबी? मुझे हलवा खाना है। हलवा वो भी खाओ। शुद्ध घी का। शुद्ध घी का हलवा, ठीक है। और फटाफट बना के लाना, बोल देना अपने भाई को। उठो उठो। अरे बेबी, कितने दिन से हलवा खाने का मन था। अभी देखो, अभी हलवा खाएंगे उसके बाद चलेंगे मूवी लॉन्ग ड्राइव पे। मुझे मूवी देखनी है। अरे तुम्हें जो देखना है वो दिखा दूंगा, ठीक है? बोलिए भाई साहब, आज मुझे यहाँ पर बुलाया और वो भी एक पुलिस वाले को। वकील साहब को इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई मेरी? देखा जाए तो एक वकील और पुलिस एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। एक दूसरे के बिना किसी का काम होता नहीं है। होता भी नहीं और गलत भी होता है। जैसे कि हमारा काम है गुंडे लोग को पकड़ना, जो गलत काम करते हैं उसको हम सज़ा दिलाना चाहते हैं, लेकिन आपका काम है गुंडे को छोड़ाना, निर्दोष को फंसाना। हाँ, देखा जाए तो मतलब पुलिस भी कभी कभी ऐसा कुछ करती है, पर अभी इन सब बातों पे नहीं जाते हैं। काम की बात कीजिए। मैं काम की बात के लिए ही बोलना चाह रहा था कि आप वो लाडू को तो जानते ही होंगे। अच्छी तरह से जानता हूँ उसे, और ये भी जानता हूँ कि आप उसका केस लड़ रहे हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लाडू के बारे में आप बात क्या करना चाहते हो? कि उसको किस तरह से छुड़वाया जाए, उसके लिए बुलाया क्या मुझे? देखो, बात ऐसी है कि मैं जानता हूँ कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, उसने क्या क्या क्राइम किए हैं। पर क्या है ना कि मेरा पेशा है, जो मेरे पास आएगा उसका मुझे बचाव करना पड़ेगा। पर आज परिस्थिति कुछ अलग है। मतलब?
मतलब ये है कि मैं खुद चाहता हूँ कि लाडू को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वकील साहब सच बोल रहे हो? मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हो। अरे भाई, मैं अपने पेट पे लात मार रहा हूँ, कोई तो कारण होगा। वजह जान सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मुझे पता है तब तक आपका बहुत बड़ा नाम है और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप कोई केस हारे हो। पर आज ये केस मैं हारना चाहता हूँ। क्यों? मेरी बहन के लिए। बहन? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? देखिए वकील साहब, कुछ सालों पहले मेरी बहन सीमा घर से भाग गई थी और किसी से उसने शादी कर ली, बिना बताए, बिना हमारी मर्जी पूछे, कुछ भी नहीं बताया, बस चिट्ठी छोड़ के भाग गई। और इतने सालों बाद भी थोड़े दिन पहले मैं उससे मिला। कहाँ पता है? कहाँ? लाडू के घर। मतलब लाडू की बीवी यानी कि तुम्हारी बहन? अरे बाप रे। ऐसे ही मैं शॉक हुआ था और उसका चेहरा, बेचारी का चेहरा मैं देख भी नहीं पा रहा था। इतना सुझा दिया था, यहाँ 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 सब जगह घाव। वो इंसान ही नहीं है, हैवान है, हैवान। वो मुझे तब पता चल गया कि मैं सांप को ही पाल रहा था। तो वकील साहब, अब आपने ठान ही लिया है तो ठीक है। मेरे पास लाडू के खिलाफ कई सारे ऐसे पुरावे हैं जो आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि उसने कई सारे गुनाह किए हैं। बस वही काफी है उसको सजा दिलाने के लिए। बस तो वो सब कुछ मुझे दीजिए और इस लाडू को तो मैं उम्र कैद या फांसी की सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अरे आज तो मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, कल 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 शाम को मिलते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, हो गए। ठीक है, वकील साहब आ गए। हाँ, आइए आइए वकील साहब। चलिए चलते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट सारे लेने थे वो सारे कागजात रेडी कर दिए? एकदम रेडी है सब। और हाँ, वो जो गवाह थे उन सबको समझा दिया ना? सबको सब कुछ समझा दिया है। हाँ, कितना पैसा देने के लिए बोला है? कितना देना है? वो सब आप चिंता मत करिए, वो सब मैंने कर लिया। हाँ हाँ ठीक है। क्या है कि फिर वहाँ पर जाकर कुछ लफड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ मुझे लफड़ा नहीं होगा, कुछ भी करके आज केस खत्म होना चाहिए। आज केस क्लोज हो ही जाएगा, आप बढ़िया। बिल्कुल चिंता मत करिए। खाना तो खा के जाइए। तुम्हें कितनी बार बोला, जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तब अपनी मनहूस शकल मत दिखाया करो, मत रोका टोका करो। पता नहीं कब आदत सुधरेगी। और कोई क्या है? हाँ, क्या क्या देख रही थी? हाँ, वकील साहब पसंद आ गए तुम्हें? हाँ, शादी करना चाहती हो वकील से? हाँ, अरे रहने दीजिए, हमें लेट हो रहा है, चलो ना। अरे वकील साहब, इन औरतों का पता नहीं है, एक मर्द से कभी उनका मन नहीं भरता। यहाँ वहाँ आती फिरती हो। चलो ना, जाओ। राज के बाद कहीं घर के बाहर निकली ना, 100 बार बोल दिया, फिर भी नहीं समझती। अरे हमें लेट हो रहा है, ये चलिए ना, वहाँ टाइम हो जाएगा, फिर हमें आने नहीं देंगे। फिर से बोलूं, बाहर से ताला लगाना पड़ेगा। चलिए। सीमा, सीमा, सीमा। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया अगर किसी ने आपको देख लिया है यहाँ पर तो
बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाइए यहाँ से। मैं तुझे लेने आया हूँ। क्या कैसी बात कर रहे हैं भैया आप आए, आपने मुझे कुछ नए सपने दिखाए कि मैं इस जेल से बाहर निकल सकती हूँ, लेकिन ये सपने सिर्फ सपने ही बनकर रहेंगे। ये हकीकत नहीं हो सकती भैया। तुम्हें अपने भाई पर विश्वास नहीं कि वो तुम्हारे सपने पूरे करेगा? आप पर विश्वास है, लेकिन उस दरिंदे पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि ये जो सारी तकलीफें मुझ पर आई हुई हैं ये मेरी वजह से आप तक पहुँचे। आप यहाँ से चले जाइए। आपको देख लिया, बहुत अच्छा लगा। आप बस कभी कभी मुझसे मिलने आ जाया कीजिएगा ऐसे ही छुप छुप के, लेकिन यहाँ से निकलने की बात ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये नहीं हो सकता। तुमने उस क्रिमिनल को तो जान लिया, और अपने भाई को नहीं जान पाई कि वो क्या कर सकता है? तुम्हारा भाई इस क्रिमिनल से भी बहुत बहुत आगे है। तुम्हें ऐसा सवाल नहीं हो रहा कि मैं यहाँ ऐसे एकदम बिंदास होके क्यों आ गया? क्यों? आप तो उनके साथ गए थे। फिर कहाँ गया था? कोर्ट केस लड़ने, पता है ना? उसका कोर्ट का केस अब फाइनल हो चुका है। मतलब अब वो जेल में है। क्या? उसने आज तक जितने भी मर्डर्स किए, जितने भी दूसरे गुनाह किए, अपहरण, एक्सटॉर्शन, रेप, सारे गुनाहों में मैंने उसको अंदर कर दिया। इस बार इतनी तैयारी की थी कि वो कभी भी जेल से जिंदा वापस ना आ पाए। समझी तुम? इसलिए लेने आया हूं मैं तुम्हें। लेकिन भैया वो अकेले नहीं है। उनके ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो हमें शांति से जीने नहीं देंगे, जो मुझे यहाँ से नहीं निकलने देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उन सब का भी मैं देख लूँगा। उसकी भी तैयारियां चल रही है, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। चलो अब। सीमा सोच मत, आपको मौका मिला है इस जेल से निकलने के लिए आपके भाई के साथ। अब तो ये भी बोल रहे हैं, अब किसकी देर है? भाभी आप अपना ख्याल रखिएगा। और आपने आज तक इस घर में यहाँ पर मेरा जितना भी साथ दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चलिए मैं चलता हूँ। ठीक है, आप चले जाएं। चलो चलो अपने घर।